मुझे लगता है इस दुनिया में ज्ञान की कमी कभी भी नहीं रही है। अगर कमी किसी चीज की रही है तो उन लोगों की जिन्होंने दूसरों के कहे हुए ज्ञान को अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में खुद के ऊपर प्रयोग नहीं किया, और जब तक प्रयोग करके उन सूत्रों को, जो परम ज्ञान के सूत्र थे, चाहे वो वेदों से आए या किसी धर्म ग्रंथ से आए, चाहे किसी महापुरुष के द्वारा कही गई बातें हों, अगर उन सूत्रों का अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अगर प्रयोगशाला के रूप में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिस समय जब तक अंतरात्मा से आवाज नहीं निकलती कि हाँ ये सूत्र कार्य कर रहे हैं या कार्य करते हैं, तब तक वो हमारे लिए ज्ञान नहीं है, वो हमारे लिए जानकारियां मात्र है। तो जानकारियां हम बहुत समेट रहे हैं, लेकिन कितने प्रतिशत उन जानकारियों को अपने जीवन के प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसको अपने लिए ज्ञान बना रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी वर्षों से मैंने गीता और दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन बार बार महसूस ये होता है कि ये सूत्र अच्छे हैं, अच्छे होंगे तभी तो कहे गए हैं, लेकिन क्या सच में मेरे अनुभव के आधार पे ये सूत्र कार्य कर रहे हैं? जैसे कोई न्यूटन अगर ये कह देता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कार्य करती है, अगर मैं सिर्फ रटते रहूं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कार्य करती है, तो मेरा रटना मात्र उन पक्षियों की तरह हो जाएगा जो रटा करते थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंस जाना नहीं। लेकिन फिर भी बहेलिया आता है, जाल बिछाता है और हम फंस भी जाते हैं, और जाल में जब जिस वक्त फंसे हुए हैं उस वक्त भी वो पक्षी उन्हीं बातों को रटते चले जा रहे हैं, रटते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ उनके लिए जानकारियां मात्र हैं। तो अपने जीवन में बहुत सारी जानकारियां समट लेने से, बहुत सारी जानकारियों को संजो लेने से हम ज्ञानी नहीं होते हैं, जब तक कि उस प्रयोगशाला में हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर प्रयोग न कर लें। चाहे पैगंबर मोहम्मद हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, संत शिरोमणि कबीरदास हुए, लाओ त्से हुए, कन्फ्यूशियस हैं, आर्यभट्ट हैं, या भारत के जो भी महान ज्ञानी संत पुरुष हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन को, अपने आप को एक प्रयोगशाला बनाया था। और प्रयोगशाला के आधार पे जब अंतरात्मा से आवाज निकलती है तो वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए रहती है। आवाजों की कमी भी नहीं है, बोलने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ की बातें कुछ दिनों तक जीवित रहती हैं, कुछ की बातें आदिकाल तक जीवित रहती है। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो कितनी गहराई से बातें निकली हैं। जब हम ये मानते हैं कि आत्मा न मरती है, न मारी जा सकती है, तो जब भी कोई बात वो जो आत्म अनुभव के आधार पर ज्ञान के तल से वो बात अगर निकलती है, तो वो इंसान के कहने वाले के मरने के बाद भी वो बातें जीवित रहती हैं, क्योंकि उसका संबंध आत्मा से हो जाता है। वो एक जन्म से दूसरे जन्म तक वो बातें विचरित करते रहती हैं। वो इंसान रहे न रहे, उसका शरीर रहे न रहे, लेकिन वो बातें रहती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।